स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो यार, आज भक्ति आंदोलन वाला चैप्टर निपटाते हैं। तेरे नोट्स मेरे पास हैं और मैं तुझे एक एक लाइन ऐसे समझाऊंगा कि सब दिमाग में बैठ जाएगा। कोई टेंशन नहीं, एग्जाम फोड़ के आएंगे, बस ध्यान से सुनते जाना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तुलसीदास जी की। इनका जीवन काल था 1532 से 1623 तक। हाँ, मतलब ये इस समय के दौरान थे। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बांदा जिला, राजापुर गांव। पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी देवी। पत्नी थी रत्नावली जी, और सबसे जरूरी, इनके गुरु थे नरहरि दास। ये नाम याद रखना, गुरु का नाम अक्सर पूछ लेते हैं। अच्छा, तो ये किन मुगल शासकों के समय के थे? ये अकबर और जहांगीर, इन दो मुगल शासकों के समकालीन थे। समकालीन का मतलब उसी समय के। तो जब तुलसीदास जी थे तब भारत में अकबर और जहांगीर का राज था। और उन्होंने ही रामचरितमानस लिखी थी, है ना? हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर के काल में रामचरितमानस की रचना की थी। किस भाषा में? अवधी भाषा में। और इसके 7 कांड हैं, मतलब 7 भाग, जैसे बालकांड, सुंदरकांड वगैरह। अच्छा, तुम्हारे नोट्स में यहाँ 2 भाग लिखा है, पर ये शायद टाइपो होगा। हाँ बिल्कुल, इसमें 7 कांड हैं, ये तो सब जानते हैं। तो अकबर के समय में अवधी भाषा में लिखी गई। और जाहिर है इन्होंने राम की भक्ति पर ही बल दिया। सीधा सा मतलब है, इनकी भक्ति का केंद्र भगवान राम थे। ये राम जी के भक्त थे। ये सगुण भक्ति के उपासक थे। इसका क्या मतलब है? देखो, सगुण भक्ति का मतलब होता है भगवान के साकार रूप की पूजा करना। मतलब भगवान की मूर्ति, उनका रूप, उनके गुण, इन सबको मानकर भक्ति करना। तुलसीदास जी ऐसी भक्त थे। एक पॉइंट ये भी है कि रामचरितमानस को V.A. स्मिथ और अब्राहम ग्रेयरसन ने करोड़ों हिंदुओं की बाइबल कहा था। हाँ, ये अंग्रेज इतिहासकार थे। उन्होंने रामचरितमानस की अहमियत बताते हुए कहा कि ये तो करोड़ों हिंदुओं के लिए बाइबल जैसी पवित्र किताब है। और इनके दूसरे ग्रंथ कौन कौन से थे? देखो, रामचरितमानस तो सबसे जरूरी है ही अवधी भाषा में। बाकी गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये नाम याद रखने में आसान है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल भी हैं। हाँ, ये भगवान शिव पार्वती और राम सीता के विवाह से जुड़े हैं। विनय पत्रिका भी बहुत फेमस है। एक नजर इन सब पर डाल लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सूरदास जी पर। सूरदास, ये भी भक्ति काल के एक बहुत बड़े संत थे। ये किसके दरबारी विद्वान थे? ये जहांगीर के दरबारी विद्वान थे। जैसे तुलसीदास अकबर के समय थे, वैसे ही सूरदास जहांगीर के दरबार में थे। और ये आगरा में रहते थे। हाँ, इनका निवास स्थान आगरा में था। कहा जाता है कि ये जन्म से अंधे थे, पर कृष्ण के परम भक्त थे। बिल्कुल, देख नहीं सकते थे, पर उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने कृष्ण की भक्ति दास्य भाव से की थी। दास्य भाव मतलब? दास्य भाव का मतलब है खुद को भगवान का दास या सेवक मानकर भक्ति करना। सूरदास जी खुद को कृष्ण का सेवक मानते थे। और इनके ग्रंथ? इनकी 3 मुख्य रचनाएं हैं, सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। अरे वाह, तीनों के नाम में सूर आ रहा है, तो ये तो याद रखना बहुत आसान है। हाँ, इसीलिए ये आसान है। चलो अब बात करते हैं शंकरदेव की। शंकरदेव, ये पूर्व भारत के एक प्रमुख संत थे। कहाँ से थे ये? ये कामरूप यानी असम के प्रमुख संत थे। असम का पुराना नाम कामरूप था। और ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे? जी, ये बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के समय के थे। इन्हें असम का चैतन्य भी कहा गया है। हाँ, क्योंकि इनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि लोग इन्हें असम का चैतन्य कहते थे। एक तरह की उपाधि है ये। और इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की थी। सही कहा, इसका मतलब है एक की शरण में जाना, यानी एक ही ईश्वर को मानना। तो इन्होंने भी कृष्ण और राम की भक्ति पर ही बल दिया। हाँ, इन्होंने भी कृष्ण और राम की भक्ति पर जोर दिया। और एक और काम किया। क्या? इन्होंने मंदिरों में भागवत पुराण रखने की परंपरा शुरू की, ताकि लोग उसे पढ़ें और सुने। बहुत बढ़िया। अब आती हैं मीराबाई, जिनका नाम तो सबने सुना ही है। मीराबाई 1498 से 1546 तक इनका जीवन काल था। जन्म हुआ था 1498 में कुड़की, पाली में। हाँ, ये राजस्थान के पाली जिले का एक गांव है। इनके बचपन का नाम पेमल था। और पिता का नाम था रत्न सिंह राठौर। दादाजी थे राव दूदा। और पति? इनकी शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के सबसे बड़े बेटे भोजराज से हुई थी। और इनके गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके गुरु थे संत रैदास। ये बहुत जरूरी है, याद रखना। मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानकर उपासना करती थी। हाँ, इनकी भक्ति सबसे अलग थी। वो भगवान कृष्ण को ही अपना पति मानती थी और उसी रूप में उनकी पूजा करती थी। उनकी कहावत भी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई।
बिल्कुल, ये लाइन तो सबने सुनी होगी। ये उनकी भक्ति को दिखाती है कि उनके लिए कृष्ण के सिवा और कोई नहीं था। मीरा की तुलना सूफी संत राबिया से भी की जाती है। हाँ, जैसे सूफी संतों में राबिया नाम की एक महिला संत थीं जो ईश्वर से प्रेम करती थीं, वैसे ही मीराबाई की भक्ति की तुलना उनसे की जाती है। और इन्हें कविता की देवी भी कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने इतने सुंदर भजन लिखे थे। इनके ग्रंथ कौन से थे? मीरा की पदावली और राग गोविंद। एक नरसी जीरो मायरो भी इनसे जुड़ा है, जिसे रत्ना खाती ने मीरा के कहने पर लिखा था। उन्हें राजस्थान की राधा भी कहते हैं, है ना? हाँ, जैसे राधा कृष्ण से प्रेम करती थीं, वैसे ही मीरा भी करती थीं। इसीलिए उन्हें राजस्थान की राधा की उपाधि दी गई है। और अंत में 1546 में मीराबाई गुजरात के द्वारका के रणछोड़ मंदिर में विलीन हो गई थीं। कहा जाता है कि वो वहीं भगवान की मूर्ति में समा गई थी। चलो, अब एक और संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं, सतनामी संप्रदाय। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे वीरभान। और इसका मुख्य केंद्र? इसका मूल केंद्र था नारनौल, हरियाणा में। ये दादू दयाल के समकालीन थे? हाँ, संत वीरभान एक और बड़े संत दादू दयाल के समय के थे। संत वीरभान ने वैरागी पंथ की स्थापना की थी, जिसके बाद सतनामियों को वैरागी पंथी या कबीर पंथी कहा गया। अच्छा, तो पहले वैरागी पंथ, फिर सतनामी या कबीर पंथी। हाँ, और ये संप्रदाय औरंगजेब के काल में विकसित हुई थी। ये दिलचस्प है। हाँ, ये संप्रदाय खासकर मुगल बादशाह औरंगजेब के समय में ज्यादा फैला। ठीक है, अगला है राधा स्वामी संप्रदाय। इसका मूल केंद्र आगरा है। और संस्थापक? हित हरिवंश। ठीक है, अब चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ और वहां के भक्ति संतों के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संत, जाहिर है भाषा मराठी थी। ये विठोबा के उपासक थे, जिन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है। हाँ, और इनका मूल केंद्र है पंढरपुर, महाराष्ट्र में। प्रमुख संत थे ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ और रामदास। चलो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। पहले ज्ञानदेव। ज्ञानदेव का जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ था। और इनका सबसे जरूरी काम? इन्होंने भागवत गीता पर मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नाम से टीका लिखी थी। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। टीका लिखने का मतलब होता है किसी मुश्किल ग्रंथ को आसान भाषा में समझाना। तो उन्होंने गीता को मराठी लोगों के लिए आसान बना दिया। इनके दूसरे ग्रंथ थे अमृतानुभव और टीका थी चांगदेव प्रशस्ति। ठीक है। अब है संत नामदेव, जन्म 15वीं शताब्दी, सतारा में। और इनका जन्म एक दर्जी परिवार में हुआ था। ये मराठी कवि संत थे और दर्जी का काम भी करते थे। हाँ, अपना गुजारा करने के लिए। एक दिलचस्प बात है कि ये दिल्ली गए थे और वहाँ सूफी संतों से वाद विवाद किया था। हाँ, और इस्लाम धर्म का विरोध भी किया था। नामदेव का एक कथन है कि एक पत्थर की पूजा की जाती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। ये बहुत गहरी बात है। वो कहते थे कि अगर एक पत्थर भगवान हो सकता है तो हर पत्थर में भगवान होना चाहिए। मतलब भगवान कण कण में है। अब आते हैं संत तुकाराम जी पर। तुकाराम। ये शिवाजी के समकालीन थे और उनके राजनैतिक गुरु थे। पॉलिटिकल गुरु? हाँ, राजनीतिक सलाहकार। और ये शूद्र जाति से थे और खुद विठोबा की पूजा करते थे। इन्हें महाराष्ट्र का कबीर भी कहा जाता है। क्योंकि जैसे कबीर समाज की कुरीतियों पर बोलते थे, वैसे ही तुकाराम भी थे। वरकरी संप्रदाय के संस्थापक भी तुकाराम ही थे। हाँ, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने में नामदेव और ज्ञानदेव का भी हाथ था। और तुकाराम के उपदेशों का संकलन अभंग में मिलता है। सही, इनकी सारी शिक्षाएं और भजन अभंग नाम की किताब में है। महाराष्ट्र के संतों में आखिरी हैं रामदास। रामदास? हाँ, ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। अच्छा, तुकाराम राजनीतिक गुरु और रामदास आध्यात्मिक गुरु। बिल्कुल, स्पिरिचुअल गुरु जो धर्म और जीवन का ज्ञान देते थे। इनका ग्रंथ था दासबोध। हाँ। और ये धरकरी परंपरा के संत थे जो विठोबा की पूजा तर्क और प्रैक्टिकल तरीके से करते थे। चलो, अब इस फ्लो चार्ट से पूरे भक्ति आंदोलन को एक बार में समझते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। तो भक्ति संतों को दो मेन ग्रुप में बांटा गया है, वैष्णव संत। और फिर वैष्णव संतों को सगुण और निर्गुण में। हाँ, वैष्णव संत यानी जो विष्णु या उनके अवतारों राम या कृष्ण को पूजते हैं। इनके दो टाइप हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण संत वो थे जो भगवान को निराकार मानते थे। हाँ, जिनका कोई रूप रंग आकार नहीं है, जैसे नानक देव, रैदास, दादू दयाल, धन्ना, पीपा। और सगुण संत? वो जो भगवान के साकार रूप को पूजते थे। इसमें भी दो शाखाएं हैं, कृष्ण शाखा और राम शाखा। कृष्ण शाखा में निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, मीरा, सूरदास, रसखान, शंकर देव। और राम शाखा में
रामानंद, तुलसीदास, केशवदास। बिल्कुल। और मराठा संत? ज्ञानेदेव, नामदेव, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, इनके बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो यार ये था पूरा भक्ति आंदोलन का चैप्टर। देखा कितना आसान था। हाँ, एक एक करके सब समझ लिया। चलो अब फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चलो, सबसे पहले तुलसीदास, अकबर जहांगीर के समय के, ग्रंथ रामचरितमानस अवधी भाषा में, और सगुण भक्ति के राम भक्त। बहुत बढ़िया। अब सूरदास, जहांगीर के दरबारी, ग्रंथ सूरसागर सूरसावली, ये भी सगुण भक्ति पर कृष्ण भक्त। शंकरदेव असम का चैतन्य कहलाते हैं और एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। मीराबाई पति भोजराज, गुरु रैदास, कृष्ण को पति मानकर पूजा, राजस्थान की राधा कहलाती हैं। सतनामी संप्रदाय संस्थापक वीरभान, केंद्र नारनौल हरियाणा, औरंगजेब के समय विकसित हुआ। अब महाराष्ट्र के संत विठोबा यानी कृष्ण के उपासक, केंद्र पंढरपुर, इसमें ज्ञानदेव ने गीता पर मराठी टीका ज्ञानेश्वरी लिखी। नामदेव दर्जी परिवार से थे, भगवान को कण कण में मानते थे। तुकाराम महाराष्ट्र का कबीर, शिवाजी के राजनीतिक गुरु, वरकरी संप्रदाय के संस्थापक और इनके उपदेश अभंग में है। आखिरी रामदास, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु, ग्रंथ है दासबोध। और आखिर में भक्ति के दो प्रकार, सगुण यानी भगवान का साकार रूप, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीरा। और निर्गुण मतलब भगवान का निराकार रूप, जैसे कबीर, गुरु नानक, रैदास। बस इतना कर लो, इस टॉपिक से कोई सवाल नहीं छूटेगा। ऑल द बेस्ट।